हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओरेकल डेवऑप्स सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज हम बात समझेंगे डेवऑप्स पाइपलाइन के बारे में। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने बिल्ड पाइपलाइन के स्टेप्स के बारे में समझा थे, कैसे हम अपनी जो सोर्स कोड उसके बिल्ड बना करके आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में स्टोर करते हैं। तो आज हम इसी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री का यूज करके जो अपने हमारे टारगेट कंप्यूट इंस्टेंस है वहां पर हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के जरिए सारी चीज़ें डिप्लॉय करेंगे। तो फ्रेंड, लास्ट में चीज़ों में हमने बिल्ड पाइपलाइन के जरिए हमने कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म करके हमने जिप कंटेंट जो बनाया था, हमने आइडियल लिस्ट स्टोर किया था। आज हम उसी चीज़ों को यूज करते हुए आज हम जो है डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को यूज करके एक टारगेट इंस्टेंस में जो भी हमारा आर्टिफैक्ट है उसे डिप्लॉय करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम जो ओरेकल क्लाउड का जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सर्विसेज है वहाँ चलते हैं, थोड़ी समझते हैं वहाँ की चीज़ें। फ्रेंड, यहाँ पर हम जो अभी आज हम काम करेंगे डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के बारे में। इस चीज़ों पे आगे चलने से फ्रेंड, हम थोड़ी इंस्टेंस के बारे में जानते हैं। आज हम करेंगे काम जो कंप्यूट इंस्टेंस है। इस कंप्यूट इंस्टेंस पे आज हम अपना एक जो हमारा लेटेस्ट कोड है, लेटेस्ट कोड जो कि हम थोड़ी मैं ओवरव्यू देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक नोड एप्लीकेशन बनाई थी जिसको हमने बिटबकेट में स्टोर किया था। तो उसी चीज़ों को हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ों को इसमें डिप्लॉय करने से पहले हम थोड़ी इन्वायरमेंट एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको समझते हैं। बिकॉज इन्वायरमेंट के जरिए ही हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस टारगेट में ये सारे जो कोड है डिप्लॉय होने। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेरी, इसमें हमने क्वेरी लगाई है कि जहाँ पर टैग की वैल्यू ऐप हो, वैल्यू नोड हो, लाइफ साइड रैंकिंग हो, यानी कि इस टाइप का हमें इंस्टेंस पिक करना है जो सारी चीज़ों को इस जो क्वेरी को सर्टिफाई करे। अगर इस केस के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस आ रहे तो उन सारे टारगेट में ये जो पाइपलाइन है सारा कोड डिप्लॉय करेगी। तो फ्रेंड, इसके लिए सीधे हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के लिए, जहाँ पर हम एक जो नई पाइपलाइन है उसमें हम अपने स्टेज डिफाइन करेंगे और अपना जो कोड है उसको डिप्लॉय करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि हम अगर ऐड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर हमें मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मेथड मिल रहे हैं। आज हम एक नॉर्मल डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे जिसमें हमें इंस्टेंस ग्रुप को रोलिंग अपडेट कर रहे हैं, जो कि हमारी एक नॉर्मल स्टेज है, यानी कि मेथड जो उन्होंने दे रखी है ओरेकल क्लाउड ने। इसको क्लिक करते हैं और इसमें आने वाले नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से एक चीज हम और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम जरा ध्यान दे लें। जब भी हम कोई भी स्टेप डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमें इससे रिलेटेड कोई डायनेमिक पॉलिसी या फिर ग्रुप डिफाइन करने होते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी हमने डिफाइन करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें परमिशन या उस टाइप के कुछ इशू आते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो हम इस चीज़ों को स्किप करते हुए आगे चलते हैं और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं अपनी जो इसमें स्टेप लिखते हैं हम डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर इन्वायरमेंट डिफाइन करते हैं कि हमें किस इन्वायरमेंट में हमने ये चीज़ों को डिप्लॉय करना है। हमारा जो भी टारगेट है, हमारा टारगेट है इंस्टेंस 2, बिकॉज हमने वो इन्वायरमेंट से सारी चीज स्पेसिफाई कर ली थी। फ्रेंड, इसी चीज़ों को आगे करने से पहले जैसे कि हमने डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कॉन्फिग डिफाइन करी थी, वैसे ही हमें यहाँ पर से एक हमें डिप्लॉयमेंट वैसी जैसे हमने बिल्ड की डिफाइन करी थी वैसे हमें डिप्लॉयमेंट की कॉन्फिग डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हम डिप्लॉयमेंट कॉन्फिग की बात करें तो हमें यहाँ पर से हमको एक जेएमएल फाइल होती है, जैसे कि हमने बिल्ड पाइपलाइन डिफाइन करते हैं कैसे कैसे हमारे स्टेप परफॉर्म करके एक बिल्ड बनेगी और उस बिल्ड को हम स्टोर करेंगे आरटीबी रजिस्ट्री में। तो सेम वही इसी टाइप से हमें डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन से रिलेटेड कॉन्फ़िग होती है कि हमको जो भी हमारा सोर्स कोड होगा उसको ला करके जो टारगेट मशीन है उसके इस लोकेशन पे डाले जाए, उससे रिलेटेड पे जितने यहाँ पर स्टेप डिफाइन कर रखे हैं उन स्टेप को अनजिप किया जाए, और जितनी भी स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, लाइक हमने हमने अगर बात करें, हमें इंस्टॉल स्क्रिप्ट की बात करनी है, इसमें हमें बेसिक हमने डिपेंडेंसी लिख रखी है सारी चीज़ें। इसके बाद हमने इसमें लिख रखी है स्टार्ट स्क्रिप्ट की, हमने कैसे स्टार्ट करना है, हमने अपने टारगेट से रिलेटेड क्या क्या सेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी हैं। अब हम इस स्क्रिप्ट को जो है हम इसको दे देंगे। हम वापस चलते हैं एक बार अपनी उस स्टेप को समझने के लिए जो कि हमारा आर्टिफैक्ट्स है। लाइक यहाँ पर हमने डिफाइन करके डिप्लॉयमेंट कॉन्फिग, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको आर्टिकल रजिस्ट्री में भी स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको मैनुअली भी स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सेम वही कंटेंट है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। अगर हम इसकी बात करें जो हमने डिप्लॉयमेंट से सारी स्टेप में, तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पर से डायरेक्ट जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन होगी वहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे ताकि कॉन्फ़िगरेशन को पिक करके टारगेट पे अच्छी तरीके से डिप्लॉय। तो फ्रेंड, अब हम सीधे वापस चलते हैं अपनी जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है उससे रिलेटेड स्टेप्स में और इन चीज़ों को सब परफॉर्म करते हैं चीज़ों को।
तो फिर यहाँ पर हम वापस आते हैं और अपनी उसी स्टेज को दोबारा पिक करते हैं, बिकॉज हम लास्ट टाइम सेव नहीं करा था और इस टाइम पे हम ये सारी चीज़ों को हम डिप्लॉय टू प्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके आगे एनवायरमेंट है, हमने से बात करी थी किस टारगेट एनवायरमेंट को हमने देना है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग की बात करी थी कि हमने जो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग की किस टाइप से क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं आरटीफैक्ट से रिलेटेड, ये वो चीज़ें हैं। और सेकेंड स्टेप में हमने जो वन मोर आर्टिफैक्ट की बात कर रहा है कि हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारा बिल्ड ने हमारा एक आर्टिफैक्ट जनरेट किया था, तो इसी सारी चीज़ों को टारगेट मशीन में डिप्लॉय करने का काम करना है। तो उस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पर से आर्टिफैक्ट से। और यहाँ पर से अगर हम मल्टीपल अगर हम इंस्टांस से काम कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर को भी स्पेसिफाई करते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप करते हैं और हम सीधे यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि जो हमारा बैकएंड पोर्ट होगा पोर्ट 80 को डिफाइन करेगा। और इसके साथ ही हमें कुछ और ऑप्शन भी पूछ रहा है जो कि अगर हम आप एसबीआई करने से तो बेटर है, अदरवाइज इन चीज़ों को वो स्किप भी कर सकते हैं। लाइक हमसे रोल आउट बाई परसेंट कितने परसेंट में रोल आउट करना है, ये चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फिर इस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर से इसको दे दिया है, बिकॉज ये एक सिंपल स्टेप है जिसमें हमने नॉर्मली अपने एक स्टांस में हमने करना है, तो इस चीज़ों को हम यूज कर ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमने एक स्टेप स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने जो कोड था उस कोड को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से लेकर के अपने टारगेट इंस्टेंस में डिप्लॉय करो। तो फिर यहाँ पर हम इसको अभी रन पाइपलाइन क्लिक करके मैनुअली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कैसे हम इसको सारी प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि हम अगर ये सारी चीज़ें इसमें हमने जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है या फिर ये सारे स्टेप अगर सारी चीज़ें ओके होंगी तो ये जो भी स्टेप्स होंगे यानी कि डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड होंगे वो सारी चीज़ों को डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जहाँ स्टांस को देगा वो देगा हमारा रन कमांड के जरिए। रन कमांड के जरिए हम देखेंगे एक स्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और सारी चीज़ सही होगी तो वो रन कमांड प्लगइन के जरिए इस टारगेट इंस्टांस में डिप्लॉय हो जाएगी। तो फिर इसी चीज़ों को रन कमांड के चलने के लिए एक बहुत जरूरी जो प्लगइन है वो इनेबल होना जरूरी है, लाइक कंप्यूट इंस्टांस रन कमांड। अगर ये चीज़ नहीं होगी या फिर इसमें रनिंग स्टेटस नहीं होगा तो ये रन कमांड नहीं चलेगी और ये कहीं ना कहीं हमें एरर देगा। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से जो कि हमने जो हमारी डिप्लॉय पाइपलाइन थी इसने एक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसने दे दिया रन कमांड प्लगइन के जरिए जो इंस्टांस है इसको। और जो अगर हम इसको थोड़ी सी क्लिक करके देखें तो इसके अंदर हमें अगर कंटेंट की बात करें तो हमें कंटेंट कुछ इसने जेसन बना के देता है जो कि हमें जो इंस्टांस मशीन है उसको द्वारा इंटरनली कुछ मैनेज करके किया जाता होगा कि इसमें ये स्टेप है, इन चीज़ों को डिप्लॉय करो। तो ये सारी चीज़ें रन कमांड प्लगइन के लिए जा रही है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसने यहाँ पर से इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये आर्टिफैक्ट है, इंस्टांस ग्रुप का एनवायरनमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारे स्टेप दे करके इंस्टांस को दे दिया। सारा काम आप प्लगइन का है कि ये सारी चीज़ों को जितने भी चेंज है उनको डिप्लॉय करे और जैसे ही डिप्लॉय हो जाएंगे तो इसके बाद ये सारे यहाँ पर हमें स्टेटस अपडेट को पता चल जाएगा हमारी सारी चीज़ें सही जा चुकी हैं। तो फिर इसके लिए हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जब ये सारी चीज़ें ओके दिखा देगा तो तब हम आगे के स्टेप में समझेंगे इन चीज़ों को। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने जो डिलीवरी स्टेटस है एक्नॉलेज दिखा दे रहा है, ग्रीन दिखा दे रहा है, यानी कि ये सारी जो हमने कॉन्फिडेंस दी थी वो सारी चीज़ ओके हो गई है। इसके साथ ही हमें एग्जीक्यूशन स्टेटस दिखा रहा है कि जो हमारा बिल्ड पाइपलाइन जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन ने हमें ये चेंजेस दी थी ये सक्सेस हो चुके हैं। तो फिर इसको हम थोड़ी समझते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर भी हमें दिखा रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट पाइप से चेंजेस थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसी चीज़ों को अब हम चेक करते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में डिप्लॉय हुई है नहीं हुई। तो फ्रेंड इसी चीज़ों को चेक करने के लिए हम सीधे यहाँ पर से जो हमें पब्लिक आईपी दिया जा रहा है इंस्टांस ग्रुप द्वारा यहाँ चलते हैं और हम इस जो हमें देर का उसको हम एंटर करके जो पब्लिक आईपी उसको देख कर हम चेक करते हैं कि हमारा जो चेंजेस है या जो कोड है वो गया है नहीं गया। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो नोड एप्लीकेशन है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पर हमें पाइपलाइन भी दिखा रही है कि हमें जितने भी स्टेप थे वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की कर दी गई है। अगर हम इन्हीं चीज़ों की बात करें कि हमें जो इसके अंदर स्टेप परफॉर्म किया गया, अगर हमको डिबग करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमने डिफाइन कर रखी हैं वो सारी चीज़ें हुई है नहीं हुई है, तो हमें डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन हमें इसके साथ साथ एक जो है लॉग भी प्रोवाइड करती है कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म किए गए चीज़ों को। तो फिर इस तरीके से हमने जाना कि कितनी इजीली तरीके से हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है उसके जरिए हम आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से जो हमारा कंटेंट था उसको पिक किया और हमने टारगेट डिप्लॉयमेंट जो इन्वायरमेंट थे वहाँ पर हमने डिप्लॉय किया। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने जो बेसिक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन थी उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
जो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक इसमें अगर हम मल्टीपल मेथड्स की बात करें तो हमें इसमें दिखा रहा है कि हमें ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है, कैनरी है और बहुत सारी तरीके हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने धन्यवाद, थैंक यू।